एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं निफ्टी, डाउ जोन्स और 12,000 की। यस, चाइना का आईपीओ, इंडिया में बिस्कुट मेकर कंपनी 550 करोड़ का आईपीओ और साथ में फार्मा कंपनी इन डेंजर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। साथ में जो ईगल और रोबो स्ट्रेटजी दी है, साथ में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है, जरूर देखें। आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। निफ्टी से, डाउ जोन्स से और 12,000 से। तो आज जो टेलीग्राम में नहीं होंगे बहुत पछता रहे होंगे, या टेलीग्राम छोड़ा होगा तो बहुत पछता रहे होंगे। सुबह में 9:22 पे दे दिया 11,938 का स्मॉल रेसिस्टेंट है, फॉर्मेशन बने ठोको। और यहां पर प्रॉपरली स्टॉकेस्टिक आरएसआई के साथ कंफर्मेशन मिला। इंट्राडे में 855 का लो मारा, वापस से 921 के एरिया में आया, वापस से फॉर्मेशन बना और इंट्राडे में 2 बार इस लेवल से पैसा बना। और मैं बार बार कहूंगा, मेरी भाई वाली कोशिश है, जो इंसान पॉजिटिव माइंड के साथ फॉलो करेंगे वो पैसा कमाएंगे और उन्हें किसी भी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम टेलीग्राम पे कम देते हैं लेकिन बेहतर देते हैं। बाकी जुड़ना नहीं जुड़ना आपकी मर्जी है। और यही सीक्रेट्स अगर आपको सीखने हो, जहां पे किसी सॉफ्टवेयर को पैसा नहीं देना, प्योर मस्त एडवांस लेवल आपके पॉकेट में रेडी, तो 25 तारीख की क्लास में मिलेंगे। वहां पे बेसिक, एडवांस, मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप पैसा कमाएंगे। अब बात करते हैं कल कैसे खेलना है। कल 896 के पास क्लोजिंग है। अब एक चीज गौर करना, जो मैं लगातार कह रहा हूं, डाउ जोन्स के चार्ट पे आएंगे तो और आप बेहतर समझ पाएंगे। 11,938, 11,970 और 12,020 ये पूरे रेसिस्टेंस एरिया बने हुए हैं। जहां पे भी फॉर्मेशन बने सेल कीजिए, बाकी ऊपर में चढ़ के बाय मत कीजिए। जो नीचे में सपोर्ट है 11,800 के, वो एज इट इज वैलिड है। वहां पे फॉर्मेशन बने तो बाय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास लेवल है। कल की क्लोजिंग देखते हैं कि कुछ चमत्कार होता है, 12,000 के पार होता है या वापस से 12,000 के अंदर बंद होता है। उसमें उस चीज को समझिए। ये डाउ जोन्स का चार्ट मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पे मुझे डर है कि कहीं ना कहीं निफ्टी आपको फंसाने के लिए 12,000 के ऊपर में भी जाके चकमा ना दे दे। क्योंकि मार्केट यहां से बड़ा टॉप लेके गिरा, फिर ये यहां से गिरा और ये यहीं का पिन पॉइंट टच लेके क्यों गिरा, ये बहुत ही मार्केबल बात है, जिसको समझने की कोशिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जो लेवल मैं आपके पास एवरीडे देता हूं, वो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। साथ में जो एक चीज़ मैं लगातार आपके साथ शो करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है ये एरिया, जिस एरिया में इससे पहले भी लोग फंसे हैं, डूबे हैं और पता नहीं क्या क्या हुए हैं। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इस एरिया को बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना जो भूलेंगे वो यहाँ पे वापस फंसेंगे, जिसका पिक्चर ऑलरेडी चालू है आपके सामने। कि जो समझदारी के साथ खेल रहे हैं वो कमा रहे हैं और जो समझदारी के साथ नहीं खेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंस रहे हैं। जब भी मैं लाइव आता हूँ, आज भी आफ्टरनून में लाइव आया, कल भी आफ्टरनून में आप लोगों के हेल्प के लिए लाइव आया, मैक्सिमम ये स्टॉक वो स्टॉक, रीजन नॉलेज के साथ ट्रेड नहीं करना। और मैं फिर से बोलूंगा, निफ्टी में ट्रेड करके तो देखो, लाइफ बदल जाएगी। ये जो स्टॉक में आप ट्रेड करके फंसते हो ना, लाइफ बदल जाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि निफ्टी का लेवल और ये डाउ जोन्स के साथ जो एक पूरा सिनारियो मैं लगातार आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो पिक्चर क्लियर होगी और इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। और टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े और ऐसे लेवल किसी भी शेयर के, किसी भी चीज के आप खुद से निकाल के पैसा कमा सकते हैं। किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा नहीं देना, किसी सॉफ्टवेयर को पैसा नहीं देना। जैसे बिजनेस एजुकेशन के साथ होता है, वैसे ही ट्रेडिंग भी सिर्फ एजुकेशन के साथ होती है। और इस दुर्गा पूजा वही करना है, ना कि लॉस करके मार्केट से बाहर होना है। तो वो जो एक एजुकेशनल
सेशन हमने आपके लिए किया था जो आप लोगों को बहुत प्यारा लगा, उसके सेंटिमेंट्स को याद कीजिए और आंख बंद करके क्लास ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं चाइना की जो फोशन फार्मा की मेजॉरिटी हिस्सेदार वाली ग्लैंड फार्मा कंपनी है, उसको 6000 करोड़ के आईपीओ के इशू के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है और ये किसी चाइनीज कंपनी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी वाली भारत की पहली सबसे बड़ी आईपीओ इशू होने वाली है, इस बात को भूलिएगा मत। अब जैसा कि आपको पता है कोरोना के टाइम में फार्मा कंपनी के सेक्टर में आग लग गई और उसी वक्त जो अभी भारत और चाइना के सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, लद्दाख में जो सीमा विवाद गहराया, जो हमारे गवर्नमेंट का चाइना के अगेंस्ट मुहिम है जहां पे चाह रहे हैं इंडिया आत्मनिर्भर बने, वहां पे ये जो नवंबर में आने की उम्मीद है ग्लैंड फार्मा की, इसमें किस तरीके से सेंटिमेंट्स दिखता है ये अपने आप में बहुत ही मार्केबल बात होगी, क्योंकि इस आईपीओ से जो पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल कंपनी भारत के कारोबार के कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए करेगी। दो तरीके के इशू होने वाले हैं, इस इशू में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के इशू रहेंगे। इस इशू के जरिए जो चीन का फोशन ग्रुप है और कंपनी के भारतीय फाउंडर जो हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। 6000 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें जो मार्केट की न्यूज़ है 1250 करोड़ का फ्रेश इशू आ सकता है और इसके अलावा 4750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हो सकता है, टोटल 6000। जहां तक अब आप कहेंगे कि चाइना का मामला क्या है, तो देखिए कंपनी जो है ना ग्लैंड फार्मा की स्थापना 1978 में पीवीएन राजू ने की थी। कंपनी जेनरिक इंजेक्टेबल फार्मा प्रोडक्ट बनाती है। हांगकांग में लिस्टेड फोसन ने 1.09 अरब डॉलर के निवेश से अक्टूबर 2017 में प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर से ग्लैंड फार्मा में 74% की हिस्सेदारी कर दी और इसी के कारण केकेआर कंपनी से बाहर हो गया और वहीं पे मेजॉरिटी जो हो गई वो चाइना के पास हो गई। देखना है सेंटिमेंट्स कितने हावी होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी मार्केबल बात होगी। अब बात करते हैं बिस्कुट वाले का आईपीओ। यस, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया है, मंजूरी भी मिल गई है। 550 करोड़ का आईपीओ जुटाने की संभावना। जो मेन बिजनेस है बिस्किट, ब्रेड और पाव रोटी बनाना है, 2018 में भी आने की बात थी, बट मार्केट की खराब कंडीशन के कारण चीज़ों को टाल दिया गया था। और जैसा कि मैंने बताया ब्रेड और बन बनाते हैं, तो इनमें जो कंपनी के पास अच्छी वैरायटी है जो क्रेमिका ब्रांड के तहत बेचा जाता है, और जो ब्रेड और बन है उसके लिए इंग्लिश ओवन ब्रांड यूज़ किया जाता है। अब चूंकि ये बन बनाते हैं तो इनके मेन क्लाइंट कौन है पता है? मैकडोनाल्ड और बर्गर किंग। आपके और हमारे बच्चे तो बहुत खाते होंगे और शायद आप खाते भी होंगे, मुझे उतना पसंद नहीं है। फार्मा कंपनी इन डेंजर। यस, बड़ी ही खबर, डॉक्टर रेड्डीज ने अपने दुनिया के सभी जो भी कारखाने थे काम रोक दिया। कंपनी पर साइबर अटैक और कई सर्वर के डेटा अटैक के कारण जो ये प्रॉब्लम आई है उसके कारण ये चीज़ें रुकी है, जिसमें अगले 24 घंटे में बात ये आ रही है कि शुरू हो सकता है। जहां तक आपको अगर पता हो, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर रेड्डीज को भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल से कोविड-19 के लिए रूसी जो वैक्सीन था उसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की इजाज़त मिल गई थी। अब बट ये जैसे ही खबर आई, मार्केट है सेंटिमेंट्स का, डॉक्टर रेड्डी के शेयर गिर गए और उसको हम चार्ट पे दिखाएंगे। अब जहां तक बात आ रही है कि साइबर हमले को देखते हुए अपने सभी डेटा सेंटर को आइसोलेट कर दिया गया है, और जहां तक बात आती है डॉक्टर रेड्डीज के भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका और ब्राज़ील में कारखाने हैं, और वेडनेसडे को करीब 2:30 बजे के ये अटैक हुआ था जिसका इम्पैक्ट दिखा। अब चार्ट पे बात करते हैं, सीधा चलते हैं डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे। डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखते हैं, फिर बाकी अदर कुछ स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपको फायदा हो सके। ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है जहां पे इसमें हम लगातार जब भी लाइव आते थे बात करते थे कि एक साइडवेज रेंज में चल रहा है और जैसे ही ये टूटेगा तो एक नीचे में पैनिक आएगा, बट जो भी आज पैनिक आया न्यूज़ के कारण आया। इसलिए अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये जो 5045 का लेवल है, क्या कल इसके नीचे मार्केट रहता है? अगर इसके नीचे रहता है तो डेफिनेट एज इट इज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वरना वापस से इसके ऊपर में ये लेवल तक एक सस्टेन कर सकता है। तो प्लीज़ ये दो रेसिस्टेंट लेवल हैं, इसको इग्नोर नहीं करने हैं और कल इसके अनुसार चलना है। अब बात करते हैं दूसरे अदर स्टॉक्स की जिसमें आपको शायद हेल्प मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उल्टा ट्रेड ले लेते हैं और प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। तो अगेन रूट मोबाइल के बारे में जान लें। मैं फिर से बता दूं, लगातार क्वेरी आ रही है अब क्या करें, तो मेरे भाई 700 की पास की इसकी वैल्यूएशन जो मैंने लगाई थी रूट की, उसके हिसाब से 710 से ये 775 और उसका 795 का हाई मारा है।
और मेरे हिसाब से अगेन वो लेवल अच्छा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो फंसे हुए लोग थे उनकी हेल्प हुई होगी, और अगर डर के मारे नहीं लिया है तो इंतज़ार कीजिए, इसके सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं है। दूसरा जो अगर एयरटेल के बारे में कह रहे हैं तो एयरटेल के भी लेवल हमने आपसे शेयर किए थे, और 401 से 425.90 का हाई मारा है। मैं फिर से कहूँगा, मैंने कल के चार्ट में भी वापस से शो किया था, ये जो 390 400 का एरिया बहुत मेजर ट्रीमेंडस एरिया है, और वो ट्रीमेंडस एरिया होल्ड करता है तो डेफिनेट रिजल्ट आपके सामने है। प्लस विशाल फैब्रिक्स में जिनकी भी हेल्प हुई हो दुआ में याद रखें, 372 से 299 का लो मार चुका है, जो कि क्लियर पंप और डंप का इशारा था। तो हम चाहेंगे कि जिनकी भी हेल्प हुई है विशाल फैब्रिक्स में या अगेन पंप और डंप सीखने को मिला हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में जस्ट डायल में अभी भी बोलेंगे, इंतज़ार कीजिए, जो वीडियो मैंने बना के बताई थी कि आपको परेशान नहीं होना है। और अभी जस्ट डायल का शेयर मुझे पर्सनली कहीं से भी ऊपर के लेवल पे सस्टेनेबल नहीं लगता है। आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ जिसमें ये इस तरीके से गिरा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और वीकली क्लोजिंग का इंतजार कर लीजिए, वरना वापस से अटक जाइएगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ चाहे लाइव आऊँ या टेलीग्राम में आऊँ देता रहता हूँ, और जिनकी भी हेल्प हो दुआ में याद रखें, लोगों के साथ शेयर करें। और ये पंप और डंप कैसा लगा विशाल फैब्रिक्स का, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बाकायदा इसके SMS शूट लोगों के द्वारा किए गए थे, जिसमें लोगों को पता नहीं क्या क्या बताया गया था और फाइनली लोग फंस गए हैं। ओमेक्स में भी ऐसा ही हुआ था, तो ज़रूर बताएं और साथ में सीखने का प्लान करें, वरना ऐसे ही फंसेंगे और पैसा डूबेगा और फिर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच।